नमस्कार, मेरा नाम दिव्या जोशी। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक संस्था है जो 2012 से कैंसर पेशेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव काम कर रही है। इसकी जो फाउंडर है मिसेस रूबी आलूवालिया, शी इज़ एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर के साथ साथ वो एक ब्रेस्ट कैंसर विक्टर भी है। ब्रेस्ट कैंसर से वो सर्वाइव हुई थी 2009 में। 2 साल उन्होंने ट्रीटमेंट लिया टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से, और उसके बाद में 2012 में वो एक विक्टर बनी और 2012 में ही संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर का फाउंड किया। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर को फाउंड करने का कारण ये था कि जब वो अपने ट्रीटमेंट के दौरान टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में आ रही थी, जा रही थी, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, वो जब हॉस्पिटल जाती थी तो बहुत सारे पेशेंट्स को वो देखती थी कि वो इधर उधर कहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और उनको ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, कैसे क्या काम करना है। कहीं ना कहीं जब पेशेंट को एक ट्रॉमा कैंसर होता है तो उनके माइंड में ट्रॉमा हो जाता है, उनके दिमाग में, और उनको कुछ पता नहीं चलता, वो उस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर मैम मिसेस रूबी आलूवालिया ने एक फाउंडेशन संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर का निर्माण किया, जिसमें वो पेशेंट की हर तरह से हेल्प करते हैं। हमारे 5 प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि 14 स्टेट और 28 हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी हमारे ये हर एक स्टेट में, हर एक कैंसर हॉस्पिटल्स में हम काम करें। इसकी पूरी कोशिश हमारी जारी है। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, कैन सहयोगी 5 प्रोग्राम हैं जिस पे अभी हम फ़िलहाल सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कैन सहयोगी एक ऐसा प्रोग्राम है जो पेशेंट, बिल्कुल हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करता है तब से लेकर उसे कहाँ जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, किससे बात करनी है, कौन सा डॉक्टर है उसके लिए, ब्लड टेस्ट क्या होते हैं, पेट स्कैन क्या होता है, बायोप्सी क्या होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब एक पेशेंट को कैंसर होता है नहीं पता होती है। तो हमारे काउंसलर्स हर एक हॉस्पिटल्स में, 28 हॉस्पिटल जैसे मैंने आपको बताया, मौजूद हैं, और वो कैंसर पेशेंट की हर तरह से हॉस्पिटल में उनकी मदद करते हैं। चाहे वो काउंसलिंग हो, उन्हें ये बताना हो कि कीमोथेरेपी क्या होती है, रेडिएशन क्या होता है, कैसे किसकी मदद की जा कैसे उन सब की मदद की जा सकती है, काउंसलिंग क्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ये पता लगता है कि कीमोथेरेपी से बाल झड़ेंगे, तो वो उस डर के कारण कीमो लेने से मना कर देते हैं। तो हमारे ट्रेंड कैंसर काउंसलर्स हर सेंटर्स में अवेलेबल हैं जो पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं उन्हें डिसीज़न लेने में। ये तो हमारा सिर्फ एक कैन सहयोगी प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा एक सतोरी प्रोग्राम होता है, जो एक हॉलिस्टिक हीलिंग प्रोग्राम हम देते हैं पेशेंट को, जिसमें पेशेंट अपने माइंड, बॉडी और सोल पे काम करना सीखता है। ये प्रोग्राम जो हमारा होता है ये 4 दिन का होता है, ऑनलाइन पैन इंडिया में चलता है, जिसमें हम पेशेंट को डाइट, न्यूट्रिशन, योगा, मेडिटेशन और कैसे ब्रेथ लेते हैं, अगर हम सही तरीके से सांस नहीं लेंगे तो भी एक बहुत हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम उनको पद्धति बताते हैं 4 तरह की, कि कैसे आप खाना खा सकते हैं, क्या किस तरीके का खाना खा सकते हैं, कौन सा योग और कौन सा साधना कर सकते हैं, और किस प्रकार से आप सांस ले सकते हैं, जिससे आपके माइंड के मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी वो फ़ायदेमंद रहता है। ये हमारा सतोरी प्रोग्राम है। इसके बाद हमने कैंसर पेशेंट को जब देखा कि जब भी किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलता है, तकरीबन साल से 2 साल, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी भी इससे चली जाती है। तो संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर ने पेशेंट को एम्पावर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम कैन सारथी है। ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये 4 महीने का होता है, जिसमें 2 मंथ का प्रैक्टिकल पीजीआई में सर एक सेकेंड। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा कैन सारथी का प्रोग्राम जो है वो हर सेंटर में चलता है, और इसमें जो 2 महीने की थ्योरी होती है वो ऑनलाइन, कि पेशेंट अपने घर से जहाँ भी वो रह रहा है उसे ऑनलाइन कर सकता है, और 2 महीने का जो प्रैक्टिकल होता है वो जिस भी सेंटर के आसपास में रहता है उस सेंटर में
जिस भी सेंटर का मतलब हॉस्पिटल से है मेरा, जिस भी हॉस्पिटल के पास में वो रह रहा है, जैसे आईजीएमसी शिमला हो गया, चंडीगढ़ में पीजीआई है, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुल्लापुर है, संगरूर है, ऋषिकेश में एम्स है, दिल्ली में एम्स है, स्टेट कैंसर हॉस्पिटल है, नॉर्दर्न रेलवे कैंसर हॉस्पिटल है दिल्ली में, वाराणसी में होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल, मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, एट्रैक, और अहमदाबाद में, जोधपुर में, बीकानेर में, विशाखापट्टनम में, गुवाहाटी में, बहुत सारे हमारे, जैसे मैंने आपको बोला 14 हमारे स्टेट है और 28 सेंटर्स हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिसके पास में रहता है और विलिंग करता है, जो उसके लिए सुटेबल होता है, वो वहाँ पर प्रैक्टिकल करता है हमारे डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर। उसको एक पूरा फुल एक 4 मंथ का ये कोर्स करने के बाद में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, जिससे वो खुद अपने एक पैरों पे खड़े होने का उसको दोबारा से एक मौका मिल जाता है। इसमें जब हम कैंसार्थी का कोर्स करवाते हैं, हमारी तरफ से प्लेसमेंट भी दी जाती है, और जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उन और भी कई जगह पे देख कर रखते हैं, जिससे उनको प्लेसमेंट दी जा सकती है। बेस्ट 6 को संजीवनी खुद ही अपने ही उसमें एम्प्लॉयमेंट देता है। ये हमारा कैन सारथी का प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम आता है कैन चेतना। कैन चेतना इज़ ए प्रोग्राम जिसमें हम अवेयरनेस करते हैं, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी, आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ में, आशा वर्कर्स के साथ में, कॉरपोरेट्स में, जहाँ भी हमें लगता है अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम वहाँ पे जाकर अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस करने का कारण एक ये भी है कि बहुत सारे केसेस हमारे पास में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे इतने केसेस हैं जो मिथ के कारण हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उन्हें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर ने ये कदम उठाया है कि वो जहाँ भी जाते हैं, चाहे जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, एनएसएस, एनसीसी क्लब्स, इन सभी के साथ में अवेयरनेस करते हैं, ताकि हम 100 को मैसेज दे रहे हैं तो वो 100 भी आगे मैसेज दें और इस अवेयरनेस को बढ़ाएं कि जिसको कैंसर नहीं हुआ है वो कैसे उसको बच के रह सकता है, और क्या तरीका है अर्ली डिटेक्शन का, सेल्फ चेकअप्स का, ये सब हम अपनी अवेयरनेस बताते हैं। ये हमारा कैन चेतना का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम हेल्दी हैबिट्स भी बताते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड हैबिट से आप कैसे कैंसर से दूर रह सकते हैं। हमारा प्रोग्राम एक आता है कैन आहार। कैन आहार इज़ ए प्रोग्राम इन विच जो हमारे अंडर प्रिविलेज कैंसर पेशेंट होते हैं, फर्स्ट कीमो से लेकर उनके 6 साइकिल हो या 8 साइकिल हो, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से उन्हें एक कैन आहार की न्यूट्रिशन फूड की किट मिलती है। ध्यान रहे, मैंने कहा है न्यूट्रिशन फूड, हम कोई न्यूट्रिशन किट नहीं देते हैं। फूड में जो उनके सेहत के लिए जो खाना होता है वो राशन उनको दिया जाता है। ये प्रक्रिया हर कीमो साइकिल में दी जाती है। पहले ही हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अंडर प्रिविलेज पेशेंट है, और उनको हर कीमो साइकिल में संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से एक राशन की किट प्रोवाइड होती है। ये हमारा कैन आहार प्रोजेक्ट है। और इसके बाद कैन वार्ता। कैन वार्ता एक प्रोजेक्ट है जिसमें जैसे वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, ब्रेस्ट कैंसर मंथ हो गया, ऐसे बहुत सारी जो हमारे मंथ और डे होते हैं कैंसर के, उन दिनों में हम जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनसे एक टॉक ली जाती है, जिसमें बहुत सारे वेरियस डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और वो डॉक्टर्स जो है वो कैंसर के ऊपर में अपनी टॉक देते हैं। ये कैन वार्ता प्रोजेक्ट है हमारा। इसके बाद एक हमारा प्रोजेक्ट आता है कैन उत्सव। कैन उत्सव इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, जिसमें हम कैंसर पेशेंट के साथ में फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे होली हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो, ईद हो, दशहरा हो, राखी हो, हर एक त्यौहार, चाहे किसी कैंसर पेशेंट का बर्थडे सेलिब्रेशन हो, हम सारे त्यौहार कैंसर पेशेंट के साथ मनाते हैं, और हम उन्हें कैंसर पेशेंट ना कहकर कैंसर विक्टर कहते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई में हम उनके साथ खड़े होकर चलते हैं, और उन्हें जीत की तरफ हम पहुंचाने में अपनी पूरा सहयोग करते हैं। ये हमारे 5 प्रोग्राम हैं जो अभी 28 के सेंटर्स में हमारे चलने लग रहे हैं। ਇਹ ਸੈਂਟਰ
ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। संजीवनी लैब ऑन कैंसर पीजीआई में कैंसर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ये डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, डॉक्टर गौरव प्रकाश और इसके अलावा कोई भी कैंसर पेशेंट हमें पूरी पीजीआई में कहीं पे भी मिलता है। ना सिर्फ हम कैंसर पेशेंट की मदद करते हैं, संजीवनी लैब ऑन कैंसर की पूरी टीम कोई भी पेशेंट उसे दिखता है, उन्हें दिखता है और जो उनको सपोर्ट और नीड की ज़रूरत होती है वो हर पेशेंट के लिए उतने ही जोश और उतने ही उत्साह से काम करते हैं जितने कैंसर पेशेंट से करते हैं। हमारी मुहिम है, हमारा एक संकल्प है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया है जिस तरीके की उनकी मदद हो हम उस हर तरह की मदद करवाते हैं। जैसे फाइनेंशियल हेल्प की अगर आप बात करेंगे तो हम पेशेंट को गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, पुअर फ्री पीजीआई में देखेंगे तो आप पुअर फ्री है, हरियाणा में आयुष्मान है और ओवर इंडिया में आयुष्मान भारत की स्कीम चल रही है। तो हम पेशेंट को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे लिंक करते हैं ताकि वो जो सरकार की द्वारा जो उनको जो मदद मिल सके वो उन तक पहुंच सके। फाइनेंशियल हेल्प हम पेशेंट की इस तरीके से करते हैं। तो आप पीजीआई में हमें हर जगह पाएंगे। मेनली हम 5024 5th फ्लोर पे और 3rd फ्लोर पे हम मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को मिलते हैं और बाकी के दिन भी हम आपको पीजीआई के अंदर ही हर पेशेंट की सेवा करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਹ ਪੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू।